हम 16 नाम पढ़ते आ रहे हैं परमेश्वर का। गॉड ऑफ वंडर्स की सीरीज में एल शडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल एलियन परमपिता परमेश्वर, एडोनाई मालिक, याहवे यहोवा, यहोवा निस्सी, यहोवा मेरा ध्वज है, यहोवा रा, यहोवा मेरा चरवा है, हमने पढ़ा। यहोवा राफा, यहोवा जो चंगा करने वाला परमेश्वर, हमने सीखा। यहोवा शम्मा, यहोवा यहाँ पर हमने सीखा। यहोवा सिडकनु, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, यहोवा हमारी धार्मिकता है, वो भी हमने सीखा। यहोवा मकदिशकम, यहोवा जो आपको और मुझे पवित्र करता है, वो भी हमने सीखा। एल ओलम, द एवरलास्टिंग गॉड, वो भी हमने सीखा। चिरस्थाई प्रभु नहीं सीखा, नहीं अभी। एलोहिम परमेश्वर, वो भी नहीं सीखा। एलक्वाना, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर, नहीं सीखा। यहोवा यीरे हमने सीखा, प्रभु जो प्रदान करने वाला परमेश्वर। यहोवा शालोम, प्रभु जो शांति देता है। यहोवा सबाओत, सेनाओं की यहोवा। आज हम सीखेंगे एलख्वाना। बोलो एलख्वाना। एलख्वाना, इसका मतलब क्या है हम सीखेंगे भी। एक्सोडस, निर्गमन के अध्याय 34:14, ये हमारे अंदर, सबके अंदर है इस नेचर। एलख्वाना, एलख्वाना 34:14। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। और पढ़ लीजिए 14, डू नॉट वर्शिप अदर एनी अदर गॉड, फॉर द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस इज ए जेलस गॉड। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। एलख्वाना का मतलब जेलस या ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर। बोलो ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर। जेलसी शब्द जब सुनने के टाइम आपको लगेगा प्रभु हम भी ईर्ष्या रखते हैं, परमेश्वर भी ईर्ष्या रखता है। परमेश्वर भी ईर्ष्या नहीं, जलन, जेलसी रखने वाला परमेश्वर। बट ये शब्द उस एस्पेक्ट में नहीं, ये गुड जेलसी की बात कर रहा हूं। ये जेलसी परमेश्वर आपसे नहीं करता, आपसे देके परमेश्वर आपके लिए जेलसी रखता है। आपकी आशीषों को देके परमेश्वर जेलसी नहीं रखता। मैं समझाता हूं। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, वो एक दूसरे को आशीष मिलने के टाइम कोई एक दूसरे की ओर जेलसी नहीं। बट उस वाइफ, आप उसकी टाइम वो दूसरे के साथ फोन पे स्पेंड कर रहे हैं, दूसरा ऑफिस की कोई लड़के के साथ, हस्बैंड को क्या फील होंगे? बोलो जेलस नहीं होंगे बहन? होंगे आप। मेरे को देने का टाइम ये दूसरे को दे रहे हैं। ए सेम हस्बैंड किसी और बहन के साथ अपनी फोन पे टाइम लगाएंगे तो इसको कैसे लगेगा? जेलसी फील होगा। परमेश्वर ने कमांड दिया पुराने नियम में। परमेश्वर ने बोला तुझे कोई और चीज को आराधना नहीं करना, किसी और को दिल नहीं देना, किसी और चीजों को इच्छा नहीं देना। पैसा आपका भगवान परमेश्वर होना नहीं चाहिए, ना किसी व्यक्ति, ना संस्था, डिनोमिनेशन। जैसे बहुत बार कुछ डिनोमिनेशन मर चुका है, यीशु मसीह है नहीं उस डिनोमिनेशन में, बट चर्च में आने के लिए इनवाइट करते, बोलते हैं हमारा पापा का, चाचा का, मामा उसी डिनोमिनेशन का जाता है, उसका मेंबर है। अरे वो काम नहीं कर रहा। आपने वो डिनोमिनेशन को, कुछ मसीलों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिनोमिनेशन उनके लिए भगवान परमेश्वर बन चुका है। वो हम उस डिनोमिनेशन का है जी, हम इस ग्रुप का है जी। बट परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे लिए जेलसी रखता हूं। परमेश्वर आपसे एक्सपेक्टेशन, हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह आने के पहले, यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर दूसरी उसकी लविंग साइड मोर रिवील किया। बट एक प्रभु के एक दुखी चीज जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ थोड़ी सी दुख हुआ प्रभु को। एजेकियल अध्याय 16, उसके दिल को सीखते हैं। वो क्या अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है। परमेश्वर का जेलसी कैसे जेलसी है? अच्छा है बुरा है? आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत जेलस रखता है परमेश्वर। पॉसेसिव है आपके लिए। एलख्वाना परमेश्वर। 16 एजेकियल अध्याय 16 1-34, 30 आयत है। अब ध्यान से जब पढ़ोगे, एक स्टोरी जैसे ध्यान से सुनो और स्क्रीन में भी आएंगे। 16 1-34। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह दे, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो अमोरी और तेरी माता हित्तीन थी।
तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरा कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों से लिपटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू से लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटी हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के पौधों के समान बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बड़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। इसीलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरा देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुसुनों के चमड़े की जूतियां पहनाई, और तेरे कमर में सूक्ष्म सन बांधा, और तुझे रेशमी कपड़ा उड़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरे नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और तेरे सिर पर शोभायान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के, और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बुटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया। ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्ति बना ली, और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाया, और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यूं ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को निवेद कर दिया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरा बाल बच्चों उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी अपने लहू में लौटती थी। तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय। तूने एक गुम्मट बना लिया, और हर एक चौप में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया, और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी, और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलवाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे हैं व्यभिचार किया, और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियां जो तेरे महापाप के चाल से लज्जाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसीलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया, और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची, और वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्जल वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी?
क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है, तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराये पुरुषों को अपने पति के बदले ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तू रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वह चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। परमेश्वर का दुख, उसकी जेलसी इस वर्डों में आपको मिलेंगे। इज़राइल मूसा के द्वारा परमेश्वर छुड़ाने के पहले इज़राइल कहाँ थे? फरो के देश में। अच्छा खाना खा रहे पी रहे थे। परमेश्वर ने बोला तू उस एक बेटी के समान था, एक लड़की जन्म से उसके एम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी नाभि से वो कटवाया भी नहीं, उसको उठा के कूड़े में किसी ने फेंका। मैं जब जा रहा था, परमेश्वर कहता मैंने देखा, उसके ऊपर दया आया, मैंने उस लड़की को उठाया, घर पे लेके आया, नहलाया धुलाया, उसको खाना खिलाया पिलाया। जब उसकी एज बन गया, उसको ज्वेलरी दिया, उसको कपड़े दिया, उसको अच्छा खाने पीने का वस्तु दिया। वो अच्छा एक लड़की जब शादी की उम्र हो गया, मैंने उससे शादी करके अपना बनाया, अपनी वाइफ बनाया, अपनी अपनी रानी बनाया। मैंने उसको सारे आशीष दिया। बट तूने उसके बाद मुझे छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के, जैसे अपनी हस्बैंड वाइफ रिलेशन बता रहे, उस हस्बैंड को छोड़ के उस लड़की जो हस्बैंड ने दिया गया कपड़ा किसी और को दे रहे, हस्बैंड ने दिया गया ज्वेलरी किसी और को चढ़ा रहे, उसने दिया गया चीजों से किसी और की आराधना कर रहे। परमेश्वर ने बोला इसलिए मैं दुखी हूं, तू व्यभिचारिणी, महाव्यभिचारिणी है। परमेश्वर का जेलसी। फिर भी आप देखना, इतना बोलने, इतना गुस्सा होने के बाद भी परमेश्वर कितना दयालु है। उस यहूदियों के लिए यीशु मसीह भेजा, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अनुग्रह भेजा। फिर भी परमेश्वर, जब आप आते हो एजेकिएल के लास्ट में, परमेश्वर ने बोला फिर भी तुम मन फिराओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। परमेश्वर का जेलसी, वो आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। आज आप में से बहुत सारे लोग, मुझे उन लोगों के ऊपर सबसे बड़ा दुखी लगता है, मुझे भी वो फीलिंग आता है, टेस्टिमनी बनने के बाद यीशु को छोड़ता है। मेरा प्रार्थना है बहुत सारे लोगों के लिए, आपकी टेस्टिमनी स्लोली बने। पास्टर जी हम तो जल्दी चाहता है, बट आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर अपने तरीके से बनाए, क्योंकि कुछ टेस्टिमनियां आपको बिगाड़ेगा, खत्म करेगा। आप इस लड़की के समान सड़क पे होंगे, खत्म हो गए होंगे, बट आपका परमेश्वर अपनी तरीके से बनाए। आप प्रार्थना करते, कुछ टाइम के बाद आप प्रभु यीशु में बढ़ोगे, आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहता हूँ। मसीह में हम नया नया होता है, हम अपनी प्लान परमेश्वर को पकड़ा देता है, बट जब हमें कुछ दिन के बाद हमें समझ आता है उसकी प्लान के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो जल्दी आशीष पाएंगे। सो आप जल्दी समझ लो, प्रभु तेरी प्लान के अकॉर्डिंगली मुझे चला, वो काम जल्दी मेरी लाइफ में हो। सो ये बेटर होगा आप जब उसकी इच्छा। इसलिए लॉर्ड्स प्रेयर में परमेश्वर ने एक चीज कवर किया हो गया, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वो वैसे धरती में भी पूरी हो, तो हमारी लाइफ में भी पूरी हो जल्दी। तो आपके लिए वो ब्लेसिंग के कारण होंगे। तो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्टेशन हुई है, गवाहियां मिलने के बाद आप क्यों नहीं यीशु के पास आ रहे? अब हस्बैंड दुखी है, हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा मैं चर्च में आ रहा, अब तू क्यों आ रहा प्रेयर में नहीं आ रहा? अब मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो बहुत परमेश्वर के राज्य के लिए बोता था, जब सैलरी तेरा 10,000 था, अब 50,000 हो गया, क्यों नहीं बोल रहा? अब वाइफ कहता है हमें ज्यादा सेव करना चाहिए, अभी हमें बहन का प्लॉट भी लेना चाहिए जल्दी। पहले 10,000 में 20% बोरा था, अब 50,000 में नहीं बोरा। वाइफ कंप्लेंट करता है मेरा हस्बैंड फालतू खर्च कर रहा है परमेश्वर के लिए। वो फालतू नहीं है मेरी बहन, वो ही बेस्ट है, वो ही आशीषित है, वो ही अनुग्रह है आपके लिए। नहीं, कुछ दिन के बाद क्या बोलेंगे? परमेश्वर बोलेंगे मैंने तुझे नहलाया धुलाया, अच्छी भली वस्तु संपत्तियां दिया, बट तू मुझे छोड़ के चला गया। परमेश्वर का ईर्ष्या, एल्खाना का जेलसी, जो आपके लिए बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। चर्च यीशु मसीह का क्या है? 2 करंथियंस अध्याय 11 का 2 में, जब मैं पुराना नियम से आपको समझाने के टाइम एक चीज और समझाना चाहता हूं। पुराना नियम का टाइम हो चुका है खत्म, उसकी कवेनेंट, उसकी वाचा, उसकी कानून आज मेरी और आपकी लाइफ में कोई काम का नहीं है। ऑब्सोलीट वर्ड इस्तेमाल होता है। ऑब्सोलीट वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो रेडियो जो ट्रांसिटर वाली रेडियो है, कोई इस्तेमाल करता है आज? एफएम वाला मोबाइल में चलाता है, क्योंकि वो वाली रेडियो का टाइम
परमेश्वर ने न्यू कवेनेंट ब्लड के द्वारा जीसस क्राइस्ट ने दिया, वो आपसे प्यार, वो ग्रेस टाइम है। मैं और आज इस टाइम ग्रेस टाइम है, तो आपको प्रचार चीज पुराने कानून लो नीति उस व्यवस्था की नहीं, आज इस टाइम जीसस क्राइस्ट की ग्रेस की आपको प्रचार, आपको समझना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। आने वाले टाइम यीशु मसीह दंड लेके आने वाला है, यीशु दोबारा लौट के आएंगे। जो यीशु को मानता नहीं है, परमेश्वर के प्रेजेंस में है नहीं, उन व्यक्तियों को परेशानी का टाइम है। यीशु दोबारा लौट के आएंगे, मेरी और आपके टाइम में भी आ सकता है, तो हम उसकी भी प्रचार नहीं कर रहे। यीशु आने के बाद एक महादंड होंगे, जो उसी टाइम भी इश्यूज में, उसी टाइम भी रिपेंट नहीं किया, मन तौबा नहीं किया, उनको परेशानियां होंगे। बट आज इसी टाइम हमारे लिए ब्लेस्ड टाइम है। कौन सी टाइम है ये? परमेश्वर का ग्रेस टाइम है, दया टाइम है उसका। तो इस दया को आप एक्सपीरियंस करिए। यीशु मसीह ने अपना दया दिखा रखे आपके लिए, और आज भी जब आप यीशु से जाता है तब भी यीशु आपसे प्यार करता है, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा लूका के उस वचन से, उस उड़ाव पुत्र के बाप उड़ाव था या बेटा उड़ाव था? बाप उड़ाव था, बाप उड़ाव था। उड़ाव का मतलब मैंने आपको समझाया, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा प्यार दिखाने वाला था। बाप ज्यादा प्यार दिखाने वाला बाप निकल आया। तो बाप आज भी जब दोबारा आप लौट के आते, ऑनलाइन आप देख रहे होंगे, अब घर पे बैठ के प्रभु को छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, परमेश्वर के प्यार छोड़ दिया, कोई भी देश से हो, अगेन आप कम बैक कर सकते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में। कोई ताना नहीं मारेंगे, कोई जज नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे इश्यूज होगा नहीं। परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है। परमेश्वर आपको क्या नजर से देखता है? आप कौन है प्रभु का? 2 Corinthians, 2 Corinthians अध्याय 11 का 2, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। आप यीशु मसीह का दुल्हन है, बोलो मैं यीशु मसीह का दुल्हन। और हर व्यक्ति शादी करने जा रहे, उसके एक्सपेक्टेशंस है, उसके एक प्योर वर्जिन हस्बैंड वाइफ प्योर उसका होना चाहिए। प्रभु यीशु का भी ये भी डिजायर है, आपकी दिल में यीशु के लिए जगह रहे, आपकी दिल पे यीशु के लिए जगह रहे। जब आप उससे बपतिस्मा लेते हो, शादी करते हैं, बैप्टिज्म मैरिज है। बैप्टिज्म क्या है? एक व्यक्ति ने पूछा, वो जो क्रूज पे जो 2 चोर था, उसमें से एक चोर ने क्या बोला यीशु को? मुझे माफ कर दे। तो यीशु ने उसको क्या बोला? आज रात को तू भी मेरे साथ है। उस चोर को बपतिस्मा लेने का टाइम मिला? नहीं, टाइम नहीं मिला। और वो उधर था और मालिक ने बोला तू आज मेरे साथ होंगे, उसके ऊपर कोई वर्ड नहीं है। बट मेरे और आपके लिए यीशु इस धरती को छोड़ के जाने के टाइम पे क्यों आपको बैप्टिज्म लेना चाहिए? यीशु इस धरती को छोड़ के जाने के टाइम में चेलों को बोला, मेरे नाम पे जाओ, दुनिया को मेरे बारे में समझाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या दो? घर दो, उनको चेला बनाओ, बपतिस्मा दो। वो परमेश्वर का कमांड है, सो हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है। मेरा चाचा ने बोला, आपकी चाचा का नाम बाइबल में है? मेरी मम्मी ने बोला, मम्मी का नाम है? किसकी बाइबल है? प्रभु यीशु के वचन हम फॉलो करेंगे। उस अंकल ने बोला, मेरा पुराने पास्टर ने बोला, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, बट हम क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन, वर्ड को फॉलो करेंगे, आगे चलेंगे। जब आप शादी करते हो, कौन सी वर्ड हम सीख रहे हैं आज? एल्क्याना, बोलो एल्क्याना। एल्क्याना, जेलसी, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर। आप परमेश्वर का वाइफ है, परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन। आपके दिल में कौन रहेंगे आज से? जगह किसके लिए? 100% वो हाँ, यीशु के लिए जगह। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चढ़ावा चढ़ाया आया है, जो उस गुरुजी का लंगर है, यीशु को कैसे लगेगा? आपका पेट खराब नहीं होंगे, आपका प्रभु पेट खराब करेगा नहीं, नहीं, ऐसे आपको खराब करने वाला परमेश्वर नहीं है। बट उसको अच्छा नहीं लगेगा और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपका दिल में किसके लिए 100% जगह होना चाहिए? बोलो यीशु के लिए। यीशु के लिए आपका एक्सपेक्टेशन क्या? उसी 2 Corinthians 11:2, वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं, जब आपसे कोई बंदा एक्स्ट्रा प्यार करता है, आपके घर पे 2 शादी का इनविटेशन आया, एक से लेके आपको बहुत प्यार है उसके साथ,
दूसरा ठीक है एक रिश्तेदार है, आप किसकी शादी में जाओगे? हैं? दूसरे को क्या दिया आपने? गोली दे दिया, क्योंकि आपने उससे प्यार करता है आपसे। जब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वचन में लिखा हुआ यशाया में, मैं तेरे लिए दूसरों को त्याग लूंगा। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर का फेवरेट है, आज भी धरती में है। मैं जानता हूं मैं उसका फेवरेट हूं। जब मैं और कोई और बात आ जाते हैं, वो मेरे को फेवर करता है हर जगह। मैंने देखा, जब आप भी यीशु से उतना प्यार करेंगे, आपका पति, आपका परमेश्वर, आपका हस्बैंड आपके लिए किसी को भी बलि चढ़ाएगा। वो किसी को नहीं देखेंगे परमेश्वर, बलि चढ़ाना गलत वर्ड है, बट वो करेगा बहुत कुछ काम आपके लिए। जॉन 3:16, आपसे क्या प्यार करता है परमेश्वर? यूहन्ना अध्याय 3:16। Book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, he gave his one and only begotten son. 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। पढ़ लीजिए। और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो परमेश्वर कोई ने आपसे इतना प्यार किया, उसने अपने एक ही बेटे को स्वर्ग से इस धरती में भेजा। वही एक मेजर डिमोशन है, प्रमोशन नहीं है। धरती में भेजा इस जगह में, और उसके बाद उसको बलि भी चढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसका कपड़ा छीन के आपको दे दिया, उसके अनुग्रह छीन के आपको दे दिया, उसकी श्राप, आपकी श्राप उसके ऊपर डाल दिया, आपकी सजा उसके ऊपर डाल दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर, आपसे ज्यादा प्यार करता है। यीशु से नहीं मित्र, आपसे प्यार करता है ज्यादा। यीशु से प्यार करता है, इसलिए आपसे प्यार करता है, क्योंकि जो सजा आपको मिलना है वो यीशु को दे दिया, जो यीशु को जो प्यार मिलना है आपको दे दिया। वो क्रूस पे वो एक्सचेंज हो गया, क्रूस पे वही काम हो गया परमेश्वर। तो ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर, उसकी लाव, आपने जैसे कुछ मूवी, ऐसा वाला मूवी मैं देखता नहीं, ऐसे पुराने कुछ हिंदी मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज हिंदी में डब करके आते हैं। एक गुंडा था, गुंडा एक लड़की से बहुत प्यार करता है, उस लड़की के पीछे कोई और गुंडा पड़ा, उस गुंडे को इस गुंडा मारता है। ऐसे मूवीज देखे होंगे ना, क्योंकि इस गुंडा उस लड़की से बहुत प्यार करता है, दूसरे का सिर फोड़ देता है। वो बोलते मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे आसपास भी कोई, वो तो ह्यूमन, मतलब इमेजिन, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया, सिंपल एग्जाम्पल, उससे भी लाखों करोड़ों टाइम कोई गुंडा आपको छेड़ने आए, बीमारी छेड़ने आए, लोग छेड़ने आए, सिस्टम छेड़ने आएगा, ये मास्टर गुंडा आपके लिए निकला आएगा। आप इसी ब्लेसिंग के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलता सकता है, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा हस्बैंड वो मास्टर गुंडा है। कोई मेरे को धमकी देगा, वो धमकियों का धमकी देने वाला है। इज ए गुड गॉड, वो मेरा प्रोटेक्टर है परमेश्वर। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण अध्याय 5:9। आपसे एक्सपेक्टेशन क्या? आपका हस्बैंड एल्क्वाना। तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो यीशु आने के पहले। आज आप यीशु में आने के बाद आपकी बाप दादाओं का श्राप को परमेश्वर तोड़ता है, क्योंकि जो क्रूस पे लटका हुआ है वो श्रापित है। वचन में लिखा हुआ है क्रूस पे लटका हुआ यीशु श्रापित है, इसलिए आपके सारे श्राप उसके ऊपर चला गया। परमेश्वर वाला मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। बोलो हमारा परमेश्वर क्या है? जलन, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर हो। तो आपसे बहुत प्यार करता है। His jealousy is for us, His jealousy is for you, not of us। मतलब हमारे आशीष अनुग्रह दे के ईर्ष्या नहीं रखता, हमारे लिए बहुत पोसेसिव है और हमसे बहुत प्यार करता है। एल्क्वाना, वो कोई एनिमल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, मिट्टी से, हाथों से, पेड़ों से, पौधों से बनाने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। आपके पास यही अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएटर गॉड के साथ रिश्ता बनाने का। वचन में लिखा है जो भी मुझे अंगीकार करोगे, मुझसे प्यार करोगे, मेरे पीछे चलोगे, मैं उसको अनंत जीवन दूंगा और उसकी सारे पापों को माफ करके उसको एक नई जीवन दूंगा।
आपको उतनी प्यार करने वाला परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है। ये सिंबल मैसेज है जीसस क्राइस्ट का। एल्क्योन आएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।